जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भारत का एक अद्वितीय पर्व पुरी की रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और सेवा का महान उत्सव है। यह यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा होती है, जिसमें तीनों देवता अपने धाम नीलाचल पुरी मंदिर से बाहर निकलकर गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर कहा जाता है, वहां जाते हैं। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रारंभ होती है और 9 दिनों तक चलती है। यह पर्व भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां वैष्णव परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथा का प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन की लीलाएं छोड़ द्वारका चले गए, तो वहां उन्होंने रुक्मिणी और सत्यभामा आदि रानियों के साथ जीवन बिताना प्रारंभ किया, किंतु वे अपने बाल्यकाल की लीलाओं और वृंदावन की गोपियों को कभी नहीं भूले। इधर उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी द्वारका में ही निवास कर रहे थे। एक दिन सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी से वृंदावन की कहानियां सुनने का आग्रह किया। जब वे तीनों मिलकर उन मधुर लीलाओं को स्मरण कर रहे थे, तो अत्यधिक प्रेम और भावुकता में उनकी आंखें नम हो गईं। यही वह क्षण माना जाता है जब उनके दिव्य रूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रूप में प्रकट हुए। पुरी में भगवान का प्राकट्य। राजा इंद्रद्युम्न की कथा। पुरातन काल में मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के दिव्य रूप को देखने का दृढ़ संकल्प किया। अनेक प्रयासों के बाद उन्हें यह समाचार मिला कि नीलांचल, आज का पुरी, में नील माधव नामक देवता की मूर्ति एक गुफा में पूजित है। राजा ने नील माधव के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई। तभी उन्हें स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर जाएं। वहां एक विशाल काष्ठ खंड, दिव्य लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ मिलेगा। उसी से भगवान की मूर्ति बनानी होगी। विश्वकर्मा द्वारा मूर्ति निर्माण। राजा ने समुद्र से निकली दिव्य लकड़ी लाकर एक कारीगर को मूर्तियां बनाने को कहा। एक वृद्ध व्यक्ति, जो स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, उन्होंने मूर्तियां बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मैं दरवाजा बंद कर मूर्तियां बना रहा हूँ, कोई भीतर नहीं आएगा। राजा ने वचन दिया, किंतु 21वें दिन जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, तो राजा ने दरवाजा खोल दिया। उस समय मूर्तियां अधूरी थीं, भगवान के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि यही मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजित होंगी। रथ यात्रा की परंपरा और महत्व। रथ यात्रा का उद्देश्य। हर वर्ष भगवान तीनों भाई बहन अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। यह यात्रा रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर तक होती है, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ वे 9 दिन रुकते हैं और फिर लौटते हैं। इस यात्रा का मुख्य संदेश यह है कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं रहते, वे अपने भक्तों के बीच आकर उनका हाल जानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। रथ यात्रा से पहले इन रथों का निर्माण शुद्ध काष्ठ से किया जाता है।
हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। इन रथों को लाखों श्रद्धालु खींचते हैं, जो एक अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे हेरा पंचमी, जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र के साथ मौसी के घर जाते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। पांचवें दिन वह गुंडीचा मंदिर जाकर क्रोधित होकर रथ को खींचकर हिला देती हैं और वापस लौट आती हैं। यह घटना हेरा पंचमी कहलाती है। बहुधा यात्रा, नौवें दिन भगवान अपने धाम लौटते हैं। यह वापसी यात्रा बहुधा यात्रा कहलाती है। लौटते समय भगवान मौसी के घर से पोड़ा पिठा एक प्रकार की मिठाई ग्रहण करते हैं। सुना बेसा, पुरी लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सुना बेसा अर्थात सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। यह एक अत्यंत सुंदर और दर्शनीय पर्व होता है। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, जनता से मिलन, यह एकमात्र अवसर होता है जब भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आते हैं। इससे यह प्रतीक होता है कि ईश्वर सबके हैं, अमीर गरीब वर्ण जाति से परे। भक्ति का महोत्सव, रथ खींचना केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि यह आत्मिक साधना है। मान्यता है कि रथ को खींचने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैष्णव परंपरा की महानता, यह यात्रा श्री कृष्ण के प्रेम और सेवा परंपरा को संजोए हुए है। इस्कॉन जैसे संस्थानों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित किया है। विश्व एकता का संदेश, रथ यात्रा में हर धर्म हर देश के लोग भाग लेते हैं। यह एकता प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो भक्ति, संस्कृति और समाज को जोड़ती है। भगवान स्वयं जब अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं तो यह अनुभव भक्तों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। जैसे जैसे रथ के पहिए घूमते हैं वैसे वैसे भक्तों का हृदय भी प्रभु प्रेम से सराबोर होता चला जाता है। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे भीतर और हमारे बीच ही है। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। पर्यटन और धार्मिक महत्व, इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ जी का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्व को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाते हैं वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं।
जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। ये उनके उद्धार है। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम है, उनमें श्री राम, श्री कृष्ण, अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। महाप्रसाद का गौरव। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ दो को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर मौसी का घर। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी का भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती है। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ जी की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोवल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है।
द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि राजमहिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी ने अन्य रानियों से वार्ता की। सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न आने पावे, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विभल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न, जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा था। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी कि जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान भी लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। जय श्री कृष्ण। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। जय श्री जगन्नाथ।